कोई भी एक्टिविस्ट जुड़ता है जब भी एक यात्रा से, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। आपका क्या मोटिव है? कि जो भी हरियाणा के युवाओं के मुद्दे उठाएगा, जो भी नेता है, सब मैं समर्थन। जनसेवक मंच भी राजनीतिक बैनर इख्तियार किए हुए हैं बलराज जी, क्या आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपकी भी भूमिका हो? HSSC को लेकर आप मुखर रहती हैं, युवाओं की आवाज उठाती रहती है, क्या सरकार लगता है कि उस मंशा में नहीं है कि आगे वो 2024 के बाद भी नौकरियां देने के मूड में नहीं है? 8 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, ज्वाइनिंग करवा देते। इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ टाइम पास करना है और 2024 तक जाके शायद ये डी ग्रुप की भर्ती कर दें दोबारा से। आप नहीं चाहते कि राजनीति में आपकी भी हिस्सेदारी हो? आप जैसे युवाओं की जरूरत है देश को। कहा समाज में जाति पाति की राजनीति का मुद्दा हावी रहता है, तो उस एवज में बलराज कुंडू एक नई दिशा दे पा रहे हैं या नहीं? कैथल की बेटी हैं आप और शिक्षा को लेकर मुखर रहती हैं, क्या आप चाहती हैं कि एक अपील शिक्षा के मार्फत या कैथल बेटी होने के नाते आप यहाँ के युवाओं से करें? आपको दर्द है ना, CET क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपको दर्द है ना, PGT का मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको दर्द है ना, बैकडोर एंट्रीज हो रही है। लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं बलराज को, क्या लगता है कि शिक्षा के मुद्दों पर लोग जुड़ रहे हैं या नहीं? अगर ये राजनीति भी है ना, तो इट इज गुड राजनीति। हमें तो विधानसभा में उठानी है, हमें पॉलिसीज बनवानी है। हु विल मेक द पॉलिसीज? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मेरे साथ श्वेता ढूल मौजूद है। शिक्षा के मुद्दे समय समय पर उठाती रहती हैं और HSSC को लेकर एक्टिविस्ट की भूमिका में है, लेकिन आज बलराज कुंडू के 17वें दिन जन जागृति यात्रा में शामिल हुई हैं। मैम, कई बार देखो कई सारे भ्रम है पब्लिक में, कहीं कोई भी एक्टिविस्ट जुड़ता है जब भी एक यात्रा से, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। आपका क्या मोटिव है? देखिए, यदि मेरा मोटिव होता तो मैं एक ही यात्रा से जुड़ती। मैं राहुल गांधी जी के साथ भी चली हूँ, मैं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के साथ भी चली हूँ, तो मेरा मोटिव क्या हो सकता है? राजनीतिक तो नहीं है। इट इज प्रूव्ड। मोटिव है कि जो भी हरियाणा के युवाओं के मुद्दे उठाएगा, जो भी नेता है, पार्टी, मैं समर्थन करूँगी। एक जनसेवक मंच भी राजनीतिक बैनर इख्तियार किए हुए हैं बलराज जी, क्या आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपकी भी भूमिका हो? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ इनका प्रचार करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे इनको अपना समर्थन देने आई हूँ कि आप युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप ऐसा कर रहे हैं और इसलिए मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अपने जिले में आपके साथ चलूँ। जी, HSSC को लेकर आप मुखर रहती हैं, युवाओं की आवाज उठाती रहती है, क्या सरकार लगता है कि उस मंशा में नहीं है कि आगे वो 2024 के बाद भी नौकरियां देने के मूड में नहीं है? वो अभी नौकरियां दे दे, हम तो अभी मांग रहे हैं। 2024 के बाद तो पता नहीं क्या होगा। अभी 2019 से कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। सारी भर्तियां CET होगा ये कहकर कैंसिल की गई और अभी CET का ही समझ में नहीं आ रहा है। कभी पोर्टल चेंज, कभी कुछ है, कभी PPP में आए चेंज करो, तो वही समझ में नहीं आ रहा। PPP को आधार बनाया हुआ है, वो खुद फ्रॉड है। वी डू नॉट नो कि इनके दिल में क्या है, ये क्या चाहते हैं। PGT सचिव की भर्ती जो होनी चाहिए थे उसकी बाट देखते रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। 8 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, ज्वाइनिंग करवा देते। इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ टाइम पास करना है और 2024 तक जाके शायद ये डी ग्रुप की भर्ती कर दें दोबारा से। जी, आप नहीं चाहते कि राजनीति में आपकी भी हिस्सेदारी हो? आप जैसे युवाओं की जरूरत है देश को, राज्य को, और राजनीति अगर अच्छे तरीके से कर पाएंगे युवा, तभी नौकरियों में पारदर्शिता होगी। जो आज युवा बाहर जाने या पलायन करने को मजबूर है, कहीं ना कहीं उसमें भी सहूलियत होगी। देखिए, जब राजनीति मुद्दों की होगी ना, जरूर उतर के आ जाऊंगी। अभी क्या है, जाति पाति धर्म, इसके आधार पे मैं तो कहीं नहीं टिक रही हूँ। फिर मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। अभी क्या चाहिए जीतने के लिए? एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स क्या है जीतने के लिए? क्या है? आप जाति का स्पेसिफिक वो होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मैं अनुभवहीन हूँ इस पीरियड में। मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं आऊंगी या मैं आऊंगी, मैं आई डू नॉट नो कि मैं क्या करूंगी फ्यूचर में, लेकिन हाँ, मेरा मेन ध्येय ये है कि हरियाणा के युवाओं को भला होना चाहिए। हमारा जो भर्ती सिस्टम है उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। और ये जैसे भी होगा और उसमें जैसे मेरी भागीदारी रहेगी मैं करूंगी। आपने कहा समाज में जाति पाति की राजनीति का मुद्दा हावी रहता है, तो उस एवज में बलराज कुंडू एक नई दिशा दे पा रहे हैं या नहीं? देखिए, वो उनकी विचारधारा आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि वो युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, बाकी और भी मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा उन्होंने उठा रखा है, इसलिए मैं उनके समर्थन में। कैथल की बेटी हैं आप, और तमाम कैथल की बेटी हैं आप और शिक्षा को लेकर मुखर रहती हैं, क्या आप चाहती हैं कि एक अपील शिक्षा के मार्फत या कैथल बेटी होने के नाते आप यहाँ के युवाओं से करें?
मैं यहाँ के युवा, मैं कैथल की बेटी हूँ, मैं कहती हूँ मैं पूरे हरियाणा की बेटी हूँ, ठीक है। कैथल में तो मैं जन्म भी हूँ, मेरी जन्मभूमि है ये, मेरी कर्म भूमि पूरे हरियाणा है। मैं आप सबको कहती हूँ, आपको दर्द है ना, सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपको दर्द है ना, पीजीटी का मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको दर्द है ना, बैकडोर एंट्रीज हो रही है, HCS का दर्द है, ये सारे दर्द है, तो उसके लिए उतरो सड़क पे, पूछो सीधा सवाल, विकल्प मत ढूंढो कि देश छोड़ के भाग गए, विकल्प मत ढूंढो कि चलो खेती कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। नो, करो, कुछ करो, आओ, आगे आओ, रोष प्रकट करो, सरकार से सवाल करो। सरकार क्योंकि बिल्कुल ही सारा मतलब कहते हैं थोपने में तुली है, कुछ सुन ही नहीं रही है। उसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, अपने सवाल पूछने पड़ेंगे, आंदोलन प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। आपने भी अपने विवेक से यहाँ पे देखा होगा, लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं बलराज को। क्या लगता है कि शिक्षा के मुद्दों पर लोग जुड़ रहे हैं या नहीं? आपने देखा अपने विवेक से? मेरा एक मिनट, ये ना गाड़ी आ रही है। जी जी जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी जी, यात्रा में तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं जिस तरीके से चला हुआ है। जी 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 मैडम। मेरा विवेक तो देखिए ये कहता है कि हम सब का अपना अपना निहित चीज़ें रहती हैं, जैसे कि किसानों के मुद्दे हैं, जवानों के अलग हैं, बेरोजगारों के अलग हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का अलग है, तो सब अपने मुद्दे ले लेकर इनसे मिल रहे हैं। जैसे मैं कैथल के गांव में घूमी हूँ, जैसे इन्होंने नाम रखा है ना जन जागृति यात्रा, ये जन जन को जागृत करते हुए चल रहे हैं। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको आपके वोट की ताकत याद दिलाने के लिए आया हूँ। इट इज़ वेरी गुड स्टेटमेंट। अगर ये राजनीति भी है ना तो इट इज़ गुड राजनीति। हर एक नेता को ऐसी राजनीति करनी चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए, उनकी समस्याएं जाननी चाहिए। कितने नेता उतर रहे हैं? जी जी जी। ना ही हम अप्रोच कर पा रहे हैं उन्हें, एसी के रूम्स में बैठे हैं, बाहर अपने दफ्तरों में बैठे हैं, हम कितना अप्रोच कर पा रहे हैं? हमारी आवाज़ कहाँ तक सीमित रह रही है? एक प्रेस नोट तक या एक ट्वीट तक, क्या उससे हो जाएगा समाधान? हमें तो विधानसभा में उठानी है, हमें पॉलिसीज बनवानी है। हु विल मेक द पॉलिसीज? तो ये है, ठीक है, इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई होप, देखिए जो भी अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, इमोशंस के बेसिस पे वोट मत दिया कीजिए। पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा इंसान है, गुड राजनीति कर रहा है, उसको लेकर आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि बलराज कुंडू ने कहा कि मुझे हर हलके से और हर जिले से एक अलग बलराज कुंडू चाहिए जो मुद्दों की राजनीति करे। फिलहाल उसी पक्ष में दिखाई दी श्वेता डूल। फिलहाल कैथल वैग न्यूज़ से मैं अजय।